दोष है। गीता में भी कहा गया है, संकरो नरकाय व कुलघ्ना नाम कुरुष्य पतंति पितृहेशा लुप्त पिंडोदक क्रिया कर लिया है। भगवान कृष्ण ने नंगे पैर गौ को चराया है, उनकी रक्षा की है। तो एक हिंदू का भी कर्तव्य होना चाहिए कि गौ हत्यारों का समर्थन ना करे। क्या सबको तो जगत गुरु बनना है? तो यही प्रॉब्लम है ना। युवाओं को समझना चाहिए कि हम परंपरा प्राप्त आचार्य से पढ़े। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑथेंटिक खोजते हैं, वैसे गुरुओं में भी ऑथेंटिसिटी खोजिए। मेरा नाम शिवम पाठक है और मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी पुरी पीठाधीश्वर जी का एक सामान्य सा शिष्य हूँ। और आज हम लोग इस पॉडकास्ट में उनके जो मेरे गुरुदेव हैं, उनका जो उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और बहुत सारे जो उनके विचार हैं जो आज की युवाओं तक पहुंचाने हैं, उसको लेकर मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। गुरुदेव, आपके गुरुदेव कौन है? आप अपने गुरुदेव के बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले बात तो जो मेरे गुरुदेव हैं वो सनातन धर्म के सार्वभौम आचार्य हैं, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पीठ है उस पर विराजमान है, अभी उसको सुशोभित कर रहे हैं। नाम तो नहीं लेंगे, परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज। ठीक है, तो आप तो उनको जानते ही होंगे, संपूर्ण विश्व उनको जानता है, भारतवर्ष जानता है, और जानना भी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो हैं उन्होंने मतलब कि बहुत शास्त्रों का अध्ययन, वैसे शंकराचार्य के पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे सूत्रात्मक जो शास्त्रों के जो बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं, उनकी विशेषता ये है कि वो सूत्रात्मक शैली में, सूत्र के रूप में, ठीक है, फॉर्मूलाज के रूप में उन लोगों तक पहुंचाते हैं। और उन्होंने सूत्र का मतलब यहाँ पे फॉर्मूला हुआ, मतलब जो बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं उसको बहुत ही सरलीकरण करके लोगों तक पहुंचाते हैं, और पूरे विश्व को उनको सुनना चाहिए। और अभी उन्होंने 200 से अधिक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कि बहुत गूढ़ विषय पे, भगवद गीता पे बहुत सारे उनके ग्रंथ है। अभी गीता जयंती बीती है, उनके गीता पे दर्जनों से अधिक पुस्तकें हैं, और 200 से अधिक उनकी पुस्तकें, जिसमें कि वैदिक गणित पे, अंक दीपम करके बहुत सारे ग्रंथ है। मेरे पास भी बहुत सारे ग्रंथ है जिसका मैं अध्ययन स्वाध्याय करता रहता हूँ, और बहुत ही दिव्य ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व उनके इस ज्ञान का, अलौकिक ज्ञान का आज लाभ उठा रहा है। जैसे कि भारत में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी महत्ता को भी नहीं समझ पा रहे हैं, जिनका दुर्भाग्य है। नहीं तो विश्व में तो कोरिया जैसे के बहुत बड़े गणितज्ञ लोग, नासा, इसरो के वैज्ञानिक लोग, बहुत सारे लोग प्रायः गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। और गुरुदेव का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, और सनातन धर्म, जो धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विमुक्त और धर्म सापेक्ष जो है सरकार, जो शासन तंत्र को स्थापित करना, ये उनका लक्ष्य है। और उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं भी बनाई हैं, जैसे कि पुरी पीठ के शंकराचार्य रहते हुए अभी वर्तमान में भी हैं। और उन्होंने आदित्य वाहिनी युवाओं के लिए संस्था बनाई, आनंद वाहिनी, पीठ परिषद, हिंदू राष्ट्र अभियान, तो बहुत सारे प्रकल्प उन्होंने चलाए। और उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत सारे सूत्रात्मक शैली में बताया कि हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी चलाना, हिंदुओं से बात करके जो है, उन्होंने 4 सूत्र दिए हैं: स्वाध्याय, साधना, संगठन और सेवा। इन 4 सकार के द्वारा उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि आप हिंदू राष्ट्र को क्रियान्वित कर सकते हैं, स्वस्थ क्रांति के द्वारा हिंदू राष्ट्र को स्थापित कर सकते हैं। और कई लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, तो इसको जानने के लिए आप जगत गुरु शंकराचार्य जी के निर्देशन में ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। क्योंकि जब तक हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार शासन तंत्र नहीं होगा, गुरुदेव कहते हैं, तब तक हिंदू राष्ट्र बनाना मुश्किल है। क्योंकि आज का जो सनातन शासन तंत्र है वो इसको क्रियान्वित नहीं कर सकता। जो हमारे परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, उन्हीं के निर्देशन में, जैसे कि गुरु समर्थ दास के निर्देशन में शिवाजी ने किया, वशिष्ठ ऋषि के निर्देशन में भगवान रामचंद्र ने किया, कृष्ण जी ने किया, ऐसे लोगों, इसी तरह हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में, जो कि शंकराचार्य हैं, उनके निर्देशन में हिंदू राष्ट्र को क्रियान्वित कर सकते हैं। ये हर इंसान का क्रिया होना चाहिए शंकराचार्य के। हाँ, शंकराचार्य के पद पर भी 4 लोग विभूषित हैं, और उसमें से एक गुरुदेव भी हैं शंकराचार्य के रूप में। बहुत दिव्य बात है। आपको एक बात बता सकते हैं कि वो अभी भी AC सेकंड में यात्रा करता है, और कई बार उनको बहुत ही मतलब कि अजीब परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है ट्रेन में, क्योंकि कभी कभी रिजर्वेशन मिल पाया, नहीं मिल पाया, ये भी परिस्थितियां होती हैं। सोच लीजिए, भारत में शंकराचार्यों के लिए सरकार का क्या योगदान, मतलब क्या सम्मान होना चाहिए, वो नहीं है आज आपको देखने को मिलता है। तो शंकराचार्य के लिए क्या भारत सरकार से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि देखिए, वो तो सर्वश्रेष्ठ आचार्य है ना, वो तो सार्वभौम आचार्य हैं। उनका तो, उनकी बातें ही मतलब की तरह से शास्त्रों की बात ही उनके मुख से निकलती है, सबको मानना चाहिए। अब सरकार अगर भटक गई हो तो फिर उसको समझना चाहिए, नहीं तो उनका विप्लव तो आएगा ही, समय आएगा ही। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर शासन तंत्र को तो हिंदू राष्ट्र के अनुसार ही बनाना है।
ठीक। करपात्री जी के विषय में कुछ कहना चाहते हैं? कौन है करपात्री जी? ये प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जो है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के भी गुरुदेव हैं। और उन्होंने शंकराचार्य के भी गुरुदेव। हाँ, उन्होंने बहुत मतलब ऐसे मतलब उनके बारे में तो कोई वैष्णव संत हो, कोई ऐसा आचार्य नहीं है जो उनकी प्रशंसा का गुणगान ना करता, उनकी प्रशंसा न करता, उनके गुणगान का महिमा मंडन नहीं करता हो, क्योंकि बहुत दिव्य संत थे। उन्होंने गौ रक्षा आंदोलन चलाया, उन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नामक एक पार्टी बनाई। और आपको बहुत सुनकर आश्चर्य होगा कि उस समय राजस्थान में पार्टी इतनी ज्यादा सिरजी थी कि कांग्रेस से भी अधिक वोट मतलब कि अधिक ज्यादा प्राबल्य जो है धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी की पार्टी का था। लेकिन समय के साथ सरकार के हस्तक्षेप की वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन जो उनका उद्देश्य था, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, मार्क्सवाद, रामराज, बहुत सारे अथाह जो ज्ञान के सागर थे वो। और उन्होंने गौ माता के लिए बहुत कुछ, गौ हत्या प्रतिबंध करने के लिए 1966 में 7 नवंबर को जो किया, इसमें इंदिरा गांधी ने गौ भक्तों पर, गौ माता पर जो गोली चलवाई थी, उसमें करपात्री जी ने ही उनको श्राप दिया था कि जिस तरह से आपने गौ भक्तों पर गोली चलाई, उनको भुनवाया है, उसी तरह से आपका भी जो वो होगा नाश वो गोपाष्टमी के दिन हुआ। और वो सार्थक था उनका जो 31 अक्टूबर 1984 को उनका हुआ। तिथि निकाल कर देखिए आप, गोपाष्टमी का ही तिथि। गोपाष्टमी तो बहुत दिव्य संत थे, कोई ऐसा भारतीय संत नहीं है जो उनको ना मानता, उनको ना पढ़ता। और उन्होंने ग्रंथ लिखा है मार्क्सवाद और राम राज्य। उस ग्रंथ में उन्होंने सभी विदेशी विचारधाराओं का अध्ययन किया, उसका खंडन किया। कोई आचार्य कौन होता है? इसमें ग्रंथों की व्याख्या है। आचार्य वो होता है जो अपने आचरण में शास्त्रों को दिखाए ताकि शिष्य उससे सीख सके। ठीक है, अब उनका वो क्या कर रहे हैं? देखिए, सनातन जो शास्त्र है उनकी व्याख्या जो परंपरा प्राप्त आचार्य ही कर सकता है। कोई भी जींस पैंट पहन के आचार्य बन जा रहा है, व्याख्या सबको तो जगत गुरु बनना है। तो यही प्रॉब्लम है ना, युवाओं को समझना चाहिए कि हम परंपरा प्राप्त आचार्य से पढ़े। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑथेंटिक खोजते हैं, वैसे गुरुओं में भी ऑथेंटिसिटी खोजिए, किसी से भी मत सुनने लगिए। तो ऐसे लोगों से मतलब पहले हमें अपने सनातन धर्म को जानना चाहिए। मतलब अगर दर्शक, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, बहुत अलग अलग व्याख्या है। आप देखिए क्या हमारे सनातन धर्म में जितनी भी प्रशस्त मानव बिंदु हैं, एक श्लोक आता है स्कंद महापुराण में, मेरे गुरुदेव कहते हैं 2 बार श्लोक है, इसलिए इसकी महत्ता है। गोवीर विप्रश्य वेदश्य सती भी सब्दिवादी भी अलुद्धर दानशीलश्य सप्त भी धारते नहीं। गुरुदेव बार इसको बताते हैं कि ये 7 तत्व हैं जो पृथ्वी के धारक है, क्योंकि हमारे यहाँ यज्ञ का बहुत महत्व है। जो यज्ञ के संपादक है वे पृथ्वी के धारक हैं। तो उनका ही विच्छेद हो रहा है ना सरकार द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा हुआ, और अंग्रेजों के द्वारा हुआ, अभी आज के शासन तंत्र द्वारा हो रहा है। आप देखिए वर्ण संकरता हमारे यहाँ कितना बड़ा दोष है। गीता में भी कहा गया है, संकरो नरकाय कुलघ्ना नाम कुरुष्य पतंति पितृहेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। गुरुदेव बताते रहते, अनेक संत जन बताते रहते हैं। लेकिन आज उसी वर्ण संकरता को प्रमोट करते हैं सरकार वाले लोग, पैसा देते हैं। तो क्या इससे हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा? ये एक तरह का अलग ही एक रूप निकला है कि मतलब सब कोई शास्त्रों को नहीं मानना है। जो व्यक्ति, देखिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है 16वें अध्याय में 23वें-24वें श्लोक में कि जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता है उसको कोई सुख, कोई गति प्राप्त नहीं होती है। तो शास्त्रों को मानने वाला ही धर्म होता है ना। अब देखिए भगवान रामचंद्र का भी जब अवतार हुआ तो कहा जाता है, तुलसीदास ने लिखा है कि जाके सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पड़े कौतुक भाई। भगवान रामचंद्र ने भी क्या बोला? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र के लिए, धेनु के लिए, गौ की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है। भगवान कृष्ण ने नंगे पैर गौ को चराया है, उनकी रक्षा की है। तो एक हिंदू का भी कर्तव्य होना चाहिए कि गौ हत्यारों का समर्थन ना करे हाँ। और गौ भक्त बन गया है। क्योंकि हिंदू शब्द का भी मेरे गुरुदेव ने लिखा है, एक आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे गर्व से कहो हिंदू है, तो इस बार मतलब छोटा सा ही पीडीएफ है, उसमें हिंदू शब्द की व्याख्या। कई लोगों का भ्रम है कि हिंदू शब्द बहुत प्राचीन नहीं, वो नया शब्द है, उसको भारत के लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द सिंधु नदी से बना। देखिए हाँ, सिंधु नदी से बना, लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने पूरी व्याख्या की गुरुदेव ने श्लोकों के माध्यम से, किस किस ग्रंथ, जैसे बृहस्पति आगम में शब्द आया है, ठीक है, कहाँ ये शब्द आया है, वेदों में जो जहाँ पे हिंदू शब्द का प्रयोग है उसकी व्याख्या गुरुदेव ने की है बहुत अच्छे से। सभी हिंदुओं को उसको पढ़ना चाहिए और भ्रमित होने से बचना चाहिए कि ये ह को स बोलने की प्रथा, स को ह बोलने की प्रथा फारसियों की, कहाँ की? ये संस्कृत में भी परंपरा है। सरस्वती को सरस्वती बोलने की परंपरा गुरुदेव ने बहुत अच्छे से व्याख्या। आजकल सब लोग के मन में है कि सनातन धर्म। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व है? सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका क्या महत्व है, इसको जरा देखिए। जैसे कि मतलब कि ये बहुत ही प्रसिद्ध विषय है, क्योंकि लोगों की रुचि का विषय बना रहता है। अभी हाल में आपने देखा होगा पद यात्रा चल रही थी, तो उसमें भी ऐसा बहुत सारा विवादित ऐसा बयान आया था। तो
ये बहुत ही आपका प्रासंगिक विषय है, क्योंकि हर समय पे लोगों का रहता है चाह की वर्ण व्यवस्था क्या है। कई लोग कहेंगे कि जन्म से है, कई लोग कहेंगे कर्म से है, क्या है क्या नहीं है। तो मूलतः अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था जो है वो सनातन धर्म का आधार कह लीजिए तो है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में देखिए, आप देखते हैं कि कोई भी चीज शुरू होती है तो वर्ण वर्ण से ही होती है। आप अगर कोई भी सांस्कृतिक कृत्य कर रहे हैं तो उसमें वर्ण को ही बोलते हैं। और ये एक सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं है, इसके मध्य में जो होते हैं, जैसे अगर आप गीता का अध्ययन करेंगे, हमारे गुरुदेव भी बताते हैं कि स्वे स्वे कर्मण विरता संसिद्धि लभते नरः। मतलब ये सिर्फ एक सामाजिक संरचना नहीं है कि इसको एक सोशल हायरार्की की तरह देखा जाता है कि 4 भाग में बांट दिया गया है। ये पहली बात तो समझने का चीज है कि वर्ण व्यवस्था ये है कि पूर्व जन्म जो हमारा है उसमें जो हम लोग कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको अगले जन्म में जन्म मिलता है। हमारे साथ वर्ण के हिसाब से भेदभाव किया गया है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई ऊपर है। तो ये क्या है? मतलब सनातन में कहा जाता है भेदभाव बहुत है, अन्य मजहबों में ऐसा भेदभाव का ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन सनातन में बोलते हैं कि मुझे नीचा डाला गया, ये ऊपर है। ये क्या, ये लोगों को बताइए। ये देखिए बहुत बड़ा भ्रम है। और इसमें सबसे पहली बात तो देखिए, जो ये समय के साथ ऐसा हुआ, पहले तो वर्ण व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको समाज में 4 जो बांटे गए वो प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर बांटे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और सबका अपना अपना कर्म विभाजन किया गया ताकि वो समाज सही से चल सके। और ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मणों को ये अधिकार दिया गया है तो शूद्र जैसे हैं तो उनका अलग अधिकार है, उनको इतने कार्य करने हैं। ब्राह्मणों के लिए कार्य है, क्षत्रियों के लिए कार्य है, उसमें मनुस्मृति और बहुत सारे जो ग्रंथ है उसमें उनको निर्देशित करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज को किसी से वंचित किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सीधे लिख दिया गया है कि अपने अपने कर्मों का पालन करता हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति करता है। तो यदि कोई ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, पालन कर रहा है, संध्या कर रहा है, जो भी कर रहा है उससे भगवान की प्राप्ति कर रहा है, और अगर कोई एक शूद्र है वो अपने कर्मों के साथ भगवान की प्राप्ति करता है, तो इसमें कोई भेदभाव कैसे हो गया? और ये जो भेदभाव आया है वो समय के साथ अंग्रेजों की कूटनीति की, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर मनुवादी लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, शास्त्रों को मानने वाले लोग भारत जैसी भूमि में रहेंगे तो हमारा जो दाल है वो भारत में नहीं गल पाएगा। हमारा जो विचार है, क्योंकि देखिए वर्ण व्यवस्था से सब कुछ सुरक्षित है ना। मेरा इस पे ऊपर एक लेख भी है, अभी मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जनसंख्या नियंत्रित करना है तो वर्ण व्यवस्था से नियंत्रित था, ठीक है। मामलोचित शील नियंत्रित है, सभी कर्म जो है संतुलित है। आज क्या है, अब ब्राह्मण के पहले क्या होता था, उचित संख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब बन जाते थे क्योंकि सब जन्म से परंपरा प्राप्त होते थे, ठीक है। आज क्या है कि टीचिंग है, ये है, इतने सेक्टर्स बन गए हैं तो उसमें संख्या का जो है संतुलन नहीं है, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में बहुत कम। कोई चाहेगा कि हम मतलब सब लोग मन से चॉइस कर रहे हैं ना। अब परंपरा से होता था तो फिक्स होता था कि इनको यही करना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी, ऐसी समस्याओं का तो कोई कहना ही नहीं था, और अभी भी नहीं होता। अगर ऐसा होती रहेगा, ये अनएम्प्लॉयड बोलते हैं लोग, अनएम्प्लॉयड हैं, तो अगर वर्ण व्यवस्था होती तो क्या लोग उस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को ना झेल पाते? आज जैसे बोलते हैं ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, तो क्या उस तरीके से बेरोजगार नहीं होते? और अगर हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था अभी भी चलती रहती तो शायद ये अनएम्प्लॉय वाला समस्या खत्म होता। सबसे विडंबनापूर्ण बात ये है ना कि जितने भी अभी के लेखक होंगे, विचारक होंगे, कोई भी होगा, वो हमेशा राम राज्य लाने की बात करेगा, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेगा कि वर्णाश्रम को स्थापित करें। जबकि वही राम राज्य का बेस क्या था, आप इसको देखिए ना। उस राम राज्य का जिसकी लोग बात करते हैं, कोई भी होगा राम राज्य की बात करेगा ही, उसका बेस क्या था? वर्णाश्रम, निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। सभी लोग अपने वर्णाश्रम का पालन करते हैं। देखिए समाज में क्राइसिस कब आता है, जब कोई भी, आज इंग्लैंड को आप देख लीजिए, वहां पे वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से परंपरा प्राप्त नहीं है, लेकिन वहां पे वैकल्पिक ब्राह्मण, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाए गए हैं। परंपरा चल रही है, उसकी वजह से देश चल रहा है। वहां उस देश को तो आप बुरा नहीं बोलते ना। मनुस्मृति को लोग गाली देते हैं वर्णाश्रम भेदभाव, लेकिन उसी मनुस्मृति को क्रियान्वित किया था ना भगवान रामचंद्र जी ने, ठीक है। और जितने भी राजा हुए हैं उसी को न क्रियान्वित किया। भगवान कृष्ण, भगवान राम किसके प्रणेता थे? वर्णाश्रम व्यवस्था के, अपने सनातन धर्म के। तो आपका जो प्रश्न है बेरोजगारी का, कि देखिए वो व्यवस्था जो थी वही अनादि परंपरा व्यवस्था है, और अभी उसमें इतना विखंडन किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, आज की पार्टी के नेताओं के द्वारा। इतनी नई नई व्याख्या, वर्ण संकरता, ये सब फैली हुई है कि दूषित हुआ है। लेकिन उसको सही रूप से अगर ख्यापित किया जाए, जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, तो कोई भी समस्याएं जितनी है, चाहे वो जनसंख्या की हो, चाहे बेरोजगारी की, उसको बैलेंस करने का सामर्थ्य था। नहीं तो अब ये देखिए, रामराज में बोला जाता है कि नहीं दरिद्र को दुखी नहीं देना। उस समय कोई दरिद्र नहीं होता था, तो अपने वर्णाश्रम का पालन करके ना दरिद्र नहीं होता था। और जो ये भ्रम है लोगों का कि शूद्र को ये है, क्या बोलते हैं, नीचे किया गया है, तो इसमें ये बताइए आप, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने लिए सब चीज रिजर्व करके रखा। क्या रिजर्व करके रखा? ब्राह्मण के लिए बोला गया सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषाद अपि।
ब्राह्मण को सम्मान, अपने सम्मान को विष की तरह देखना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति कहती है। और मनुस्मृति को लोग गाली देते हैं। मनुस्मृति में यहाँ तक है, ब्राह्मणों का जितना भी कर्म है, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, ठीक है, उसमें कहीं भी क्या अर्थ को अर्जन करने का कोई है नहीं है। क्षत्रियों में कहा है, ठीक है, सबसे अधिक जो अर्थ का उपार्जन होता है वो वैश्य शूद्र में ही होता है, और लोग उसको बनाते हैं। अब ये बताइए, पहले लोहे का काम, टीने का काम, सोने का काम, जो खदान होते थे, कोयले खदान, जितने भी अल्युमिनियम का, टीन का, जितने भी धातु हैं उनके काम, बाल बनाने का काम, कपड़े बनाने का काम कौन करता था? शूद्र ही तो करते थे ना। तो क्या आज बड़ी बड़ी जूतों की कंपनियां हैं, पैर लगा लगा के कितने महंगे में बेच रही हैं, तो क्या आप उनको नीच कहते हैं? उनको आर्थिक रूप से कमजोर कहते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी प्रकल्प है, चाहे यज्ञ हो, चाहे हवन हो, चाहे विवाह हो, हर में हर वर्ण की उपयोगिता है। आप अभी भी देख लीजिए, गांव में अगर आप देखेंगे तो वहां पे हर वर्ण के लोग आते हैं तभी शादी हो पाएगा, क्योंकि उनका एक एक जगह पोजीशन दिया गया, एक स्थान दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरी बात कि कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि शूद्रों को गायत्री का अधिकार नहीं, वेद का अधिकार नहीं, ये अधिकार नहीं। तो हमारे यहाँ वर्ण और आश्रम, सिर्फ वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण आश्रम व्यवस्था है, कि मतलब वर्ण के आधार पे आश्रम होगा। अब ये बताइए, अगर नहीं दिया गया शूद्र और स्त्री को अधिकार, कई लोग इसमें भी अधिकार देख के सब कुछ करने लगेंगे, क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, तो उसका पहली बात तो, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका विधि भी पालन करना होगा, ठीक है। अगर आप MBBS नहीं है तो डॉक्टरी आप कैसे वो कर देंगे? उसका विधि होता है ना, कि ऐसे कटेंगे तभी शरीर का प्रोसेस होता है, इलाज होगा, नहीं तो दवा भी विष बन जाएगी। तो उसी तरह से जो भी मंत्र है, इनमें इतनी शक्ति होती है कि इनका एक विधान होता है, ठीक है। रही बात दूसरी चीज की, अब जैसे कि अब शूद्र हैं, अगर उनको आप संन्यास का पालन करवाएंगे, और ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, स्वामी, वेद का, ये चीजें हैं। उनको ऐसा नहीं था कि वेद के वो नहीं, वेद का ज्ञान उनको दिया ही नहीं जाता था, नहीं, उनको जो ज्ञान है वो गुरु के पास जाके वो सीखते थे, और जो स्किल की चीजें, जो कौशल विकास की चीजें, उनको उनके पिता परंपरा से सिखाते थे, जिससे कि उनका जो चीजें आरक्षित रहे। अब देखिए दिक्कत क्या है, अभी क्या है कि कोई भी किसी का जॉब आरक्षित नहीं। पहले क्या था, सबका अपना अपना आरक्षित, आरक्षण के लिए लोग मर रहे, एक वर्ग को आरक्षण दिया गया, दूसरे को नहीं, लड़ाई हो रहा है, समाज में क्लेश। लेकिन पहले क्या था, सबका अपना अपना आरक्षण था, कि ब्राह्मण है तो उनका ये कर्म है, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, क्षत्रिय है तो इनकी प्रजा की रक्षा करना है, युद्ध करना है, वैश्य का है तो सबका भरण पोषण करना है, व्यापार करके, ठीक है। शूद्र है सबकी सेवा। सबकी सेवा मतलब क्या होता है, हर जितने भी कार्य हैं, लकड़ी का, टीन का, लोहे का, स्टील का, सब उनके अंदर आता था। तो कहीं से वो नीचे ऊंचे नहीं है, जो विधान है शास्त्र का उसको मानते हैं वो भी, और ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। आपने जैसे बताया कि जो ब्राह्मण होते हैं उसमें उनमें कहीं भी उनके जो कार्य है उसमें अर्थ का वो नहीं है। तो आज के जो ब्राह्मण जो अर्थ के लिए अगर ऐसे करते हैं, वैसे अर्थ के लिए अगर वो अपना धर्म छोड़ दें या वो अपने कार्य को छोड़ दें, तो क्या वो ब्राह्मण कहलाएंगे? देखिए, ब्राह्मणत्व जो है ना वो जन्म से होता है, कोई भी योनि जन्म से होती है, उसके कर्म उसके बाद आते हैं ना। पहले जन्म आता है कि कर्म, पहले जन्म आता है, लेकिन वो गौड़ रूप से ब्राह्मण तो नहीं है। लेकिन आज आप देखिए, इतनी बड़ी विसंगति है, क्या कोई ब्राह्मण सिर्फ अपने कर्मों का पालन करता हुआ इस समाज में आज वो निर्वहन कर सकता है? नहीं, क्योंकि ऐसा परिवेश नहीं है ना, तो उनकी भी कोई दोस्त नहीं है। आज कोई ऐसा नहीं है, जो हमारी परंपरा प्राप्त शूद्र है उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, मशीनों के द्वारा, इंडस्ट्रियों के द्वारा उनके ऊपर भी चुनौतियां, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये बात परम पूज्य गुरुदेव द्वारा भी ये प्रसारित की जाती है कि कम से कम बीज की रक्षा हो। हम जो है वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो परंपरा से, अब सब लोग गीता को मानते हैं, ये भी विडंबना है कि गीता जी को सब मानता है, ऐसा नहीं है, वो सब माननी है, लेकिन उनका एक वचन तो मानेगा, ठीक है, कर्म की कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन ये नहीं मानेगा कि शंकरो नरकाय कुलग्नानांकुलस्य। अर्जुन का जो वचन है, भगवान से उसने प्रश्न किया है कि प्रभु जब युद्ध होगा तो क्षत्रिय की स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, फिर उनको वह संकटता उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा, जो कुलघाती है, जो वर्णशंकर अपने पितरों को नरक में भेज देंगे, ठीक है। तो इसका भी कोई हिंदू मान नहीं रहा है। तो आज बहुत बड़ी जरूरत है कि ऐसे आचार्यों के पास, प्रामाणिक आचार्यों के पास लोग जाएं हिंदू, और उनको सुने, उनको समझे, फिर उसको क्रियान्वित करने का। देखिए, कोई भी उद्देश्य रख लीजिए, लेकिन उसका जब मार्ग आपको सही नहीं प्राप्त होगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र सब चाहता है, RSS वाले भी चाहते हैं, आर्य समाज जो भी चाहता है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन सबकी विधा विसंगति उसमें आ गई है। ये अच्छा, ये इसी बात से अगर आपसे पूछूंगी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, BJP हो, ये कहती है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के
जो कहती है या उनका एक लक्ष्य अगर मान लेते हैं, अगर है भी, तो क्या ये संभव है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए आज की परिस्थितियों में? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना किसी राजनेता की बस की बात नहीं हो। पहली बात, क्यों? राजनेताओं ने क्या किया आप देख लीजिए। जो आप जगत गुरु शंकराचार्य जी को सुनेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा अच्छे से। लेकिन आप देखिए, अभी जो बीजेपी पार्टी, क्या गौ हत्या को बैन नहीं हो सकता है? हिंदुओं का सबसे प्रशस्त बैन बिल्लू। हिंदुओं की बोला जाता है कि 7 धारक तत्व होते हैं, गोभिर विप्रश्य वेदश्य। और आप देखेंगे कि हर चीज पे बहार है सरकार के द्वारा। गाय भारत में सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, वेद हमारे सुरक्षित नहीं है, सती सुरक्षित नहीं है। सती मतलब स्त्रियां पवित्र नहीं है, सत्यवादी लोग नहीं है, सब चीज तो हमारा प्रकल्प। नदियां कहाँ दूषित नहीं है? नदियां, यमुना जी का क्या स्थिति आप देख सकते हैं। अगर हमारा प्रशस्त मानबिंदु नहीं रहेगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे रहेगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है कि सनातन शास्त्रों के हिसाब से सर्वहितप्रद स्वस्थ सनातन जो है संस्कृति के अनुसार। गौ हत्या का क्या प्रावधान है और इस पे आपका क्या विषय है? देखिए, सबसे पहली बात तो गौ का मैंने आपको महत्व बताया कि गौ का कितना महत्व है। क्या महत्व आप इतना मैंने बताया ना कि गोभिर विप्रश्य वेद, वो सप्त धारण है उधर। जब भगवान का अवतार हुआ तो भगवान ने भी बोला कि विप्रधीन सुसंदेहित लीन मनुज अवतार, मैंने ब्राह्मणों की, गौओं की रक्षा के लिए अवतार लिया। आप सीधे देखिए, भगवान कृष्ण का भी जब अवतार होता है, भगवान का भी अवतार होता है तो गोपाल के रूप में होता है। भगवान रामभद्र अवतार लेते हैं तो गौ की रक्षा के लिए लेते हैं, क्योंकि गौ धर्म की धारणी है, ये सप्त धारक हैं धर्म के। तो इनकी अच्छा नहीं होगी तो कैसे होगी? पहली बात तो भारत में गौ को पशु के रूप में देखा जाता है, एक कलंक है राष्ट्र के लिए। गौ कोई पशु नहीं है, गौ माता है। इस सबसे पहले इसको दूर करना चाहिए। तो सबसे बड़ा मानबिंदु गौ ही है, उसकी रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से गौ हत्या बंद होना चाहिए। और इसमें हमारे गुरुदेव का बहुत वो इतना अथक प्रयास, और आपको जानकर बहुत बड़ा ही आश्चर्य होगा और बहुत गर्व भी होगा अपने आचार्यों पर कि जो निरंजन देव तीर्थ जी, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी ने, उन्होंने 72 दिनों तक अनशन किया गौ रक्षा के लिए, अनशन किया। और उन्होंने प्रण लिया था कि आप देखे होंगे कि जो 3 पीठों के और शंकराचार्य का पद जो होता है उस पे छत्र। लेकिन निरंजन देव तीर्थ जी ने शपथ लिया था कि जब तक भारत में गौ हत्या का एक भी बूंद गिरता रहेगा उसके रक्त का, तब तक मैं शंकराचार्य की गद्दी को, जो रक्त चवर सिंहासन को नहीं धारण करूंगा। और आज भी उस परंपरा का पालन हमारे गुरुदेव करते हैं। तो आचार्य तो ये कर सकते हैं ना, आचार्य तो मार्गदर्शन ही दे रहे हैं ना। ठीक है, सरकार अगर इसमें बैन नहीं करती है तो उसकी वो है, लेकिन जल्द ही सरकार को चाहिए कि, भगवान से भी हमारी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द भारत में गौ हत्या बंद हो। इस भूमि पर जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक किसी चीज का समाधान नहीं होगा। और गौ को जानवर से के श्रेणी से हटाना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपकी एक मांग है। राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं, धारणा क्या है, और क्या इसमें दूसरे मजहब के लोग हैं इन पे कोई विधि? ऐसी रोचक बात जो है कि अभी के समय में सब जितने भी लोग हिंदू राष्ट्र करते हैं, बट उसका मूल्य नहीं जानते ला। अब हिंदू राष्ट्र, उसके प्रकल्प, अब ऐसा व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहा है, उसको हिंदू के बारे में पता नहीं कि हिंदू शब्द क्या है, सनातन शब्द क्या है, भारत को ही नहीं जानता, वो हिंदू को कैसे परिभाषित कर सकता है? सबकी अलग अलग व्याख्या हुई कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मतलब मेरे गुरुदेव कहते हैं धर्म शब्द से ही उनको परेशानी है, हिंदू कोई धर्म नहीं, धर्म शब्द से ही परेशानी है। धर्म क्या होता है? धारणा धर्म, जो धर्म धारण करता है। तो जब जितनी भी हमारी प्रशस्त मानबिंदु, हमारा वर्णाश्रम व्यवस्था है, हमारी जितनी भी व्यवस्था है, हमारी जो हमारे गुरुदेव ने बोले हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है, सुसंस्कृत, सुरक्षित, संपन्न, सर्वहितप्रद, सेवा परायण, ठीक है, स्वस्थ शासन तंत्र की स्थापना, समाज की स्थापना, व्यक्ति की संस्थापना ही उनका उद्देश्य है। हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य यही है, ठीक है, कि सुसंस्कृत, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, सर्वहितप्रद समाज और व्यक्ति की संरचना करना, यही हिंदू राष्ट्र का जो है मूल उद्देश्य है। और इसमें जो शासन तंत्र होगा वो धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त जो शासन तंत्र होगा, उसी से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। और बिना परंपरा प्राप्त आचार्यों के हम कभी भी हिंदू राष्ट्र को नहीं ख्यापित कर सकते। बिना वर्णाश्रम को माने, बिना अपने प्रशस्त मानदंडों को माने हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अभी हिंदू राष्ट्र का अर्थ है जिस तरह से राम राज्य था, वेदों के शास्त्रों के ऊपर आधारित, धर्म नियंत्रित, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म से निरपेक्ष होकर कोई रह ही नहीं सकता। अगर पौधा अपने धर्म से निरपेक्ष हो जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन मिल पाएगा किसी में? हर वस्तु का धर्म है, तो एक राज्य का भी धर्म होता है, राजा का भी धर्म है। अब तो यहाँ पे धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? जो अधर्मी है। हम किसी उत्कृष्ट शासन व्यवस्था कहेंगे, भारतवर्ष में जो शासन व्यवस्था होती है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है वो उत्कृष्ट कैसे होगी, वो जरा बताइए।
देखिए, एक तो गुरुदेव ने हमारे एक सूत्रात्मक शैली में बताया है कि किस व्यवस्था की हमको आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो विडंबना की है कि अभी प्राय चलता रहता है लोग मतलब कि जो हमारे मनवादी शास्त्र हैं, मनुस्मृति और अन्य शास्त्र, जिनके ऊपर जो संविधान माने जाते हैं, जिनको वैदिक संविधान कहा गया है, ठीक है, उनको ऊपर आक्षेप लगाया जाता है, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, ठीक है, जबकि वो हमारा मूल था। शासन तंत्र को चलाने के लिए राजा कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या व्यवहार होने चाहिए, ठीक है, तो उसको आप गाली दे रहे हैं, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप सबसे उत्कृष्ट राजा किसे माना जाता है? भगवान रामभद्र को माना जाता है ना। लेकिन उनके शासन में नियंत्रित, ठीक है, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सनातन शास्त्र धर्म सापेक्ष ना होकर धर्म निरपेक्षता की बात की जाती है। आप ये बताइए, धर्म निरपेक्षता का क्या शब्द का अर्थ हुआ है? कोई प्लांट ही पौधा अपने धर्म से निरपेक्ष होकर नहीं रह सकता। कोई भी वस्तु, आप जल अगर अपने धर्म से निरपेक्ष हो जाए तो क्या है? धर्म निरपेक्ष का सीधा सा अर्थ हुआ अधर्मी, जो अपने धर्म से अडिग है, जो धर्म को नहीं मानता वो अपने अधर्मी हो गया। तो मतलब क्या, हमारा आज का जो तंत्र है वो तो अपने आप को खुद कह रहा है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, अर्थात हम जो है अधर्मी है। तो हमें धर्म नियंत्रित शासन तंत्र चाहिए, ना कि धर्म जो है निरपेक्ष, धर्म सापेक्ष सरकार चाहिए, जो कि करपात्री जी ने इसको स्वतः शैली में भी इसको बताया, वो अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया। और उन्होंने तो जितने प्रश्न है सनातनियों की सबके उत्तर। हिंदू राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? देखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि जो मैंने बोला ना कि धर्म नियंत्रित, यही इसका मूल है। और देखिए, उद्देश्य में हमारा उद्देश्य यही हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे कि हम लोग सुसंस्कृत, सुशिक्षित, ठीक है, संपन्न, सेवापरायण, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना करें और अन्यों का हित का ध्यान रखते हुए, हिंदुओं की आदर्श एवं रक्षा करना, ठीक है, और भारत की अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखा, यही उद्देश्य है जो हमारा है। और इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि वो मेरे गुरुदेव धर्म, राष्ट्र और अध्यात्म, इन्हीं तीन विषयों को बोलते हैं। राष्ट्र भक्ति तभी हो सकती है जब हम अपने धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी ऊंची मानी जाती है। तो जब तक हिंदू राष्ट्र में ऐसा नहीं है कि हम लोग मार काट ये सब चीजें हैं, सनातन शास्त्र सम्मत विधा से जो शासन तंत्र होगा वही हिंदू राष्ट्र है। उसमें सनातन शास्त्र सम्मत विधा से शासन तंत्र, जैसे हमारे महाभारत में अनुशासन पर्व में गुरुदेव की बहुत सारे ग्रंथ इस पे हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। मैं तो अभी मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा दिखाने के लिए, फोटोज भी लगवाइए आप उसके, कि लोगों तक पहुंचे वो ग्रंथ, वो दिव्यजयंत, जिसमें कि उन्होंने उसकी अवधारणा को बताया, हिंदू राष्ट्र का, भारत का कैसा स्वरूप होगा, कितना दिव्य, कितना जो है कि भारत होगा, कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इसको गुरुदेव ने व्याख्या किया है बस। तो लोगों को उसको देखना चाहिए, अपने आचार्यों की बातों को माने, अपने धर्म ग्रंथों की बातों को माने और अपने धर्म का जो है पालन करें, ठीक है। यही, इसी से राष्ट्र की भी अच्छा हो सकती है, हम देशभक्त भी हो सकते हैं, इसी में देश का कल्याण है। और हम सभी को जगत गुरु शंकराचार्य जी का निर्देश पालन करना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करानी चाहिए।